57 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। चुनाव के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट, परसा से छोटे लाल राय को टिकट, मनहार से उमेश कुशवाहा को टिकट, वारिसनगर से अश्वमेध देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट, विभूति नगर से रवीना कुशवाहा। तेजस्वी यादव ने किया नामांकन, राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय से पर्चा भरा। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे दिल्ली, अमित शाह से की मुलाकात, सीट शेयरिंग को लेकर नाराज उपेंद्र कुशवाहा, महुआ से चिराग पासवान को देने से नाराजगी। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुट रहे हैं बीजेपी के दिग्गज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत सीधा संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन बिहार दौरा, टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध, जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त, चिराग को ज्यादा सीट देने से भी नाराजगी। महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर लगी अंतिम मुहर, आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, मुकेश सैनी की सीटों पर फंसा पेच। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय से करेंगे नामांकन, शक्ति प्रदर्शन के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा, बोले 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, समस्या उन लोगों को हो रही है जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना, बोले बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं, अब आप सोचेंगे तो आप बिहार को कितना लूट सकते हैं, तो ऐसा होना तय है। दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा सुबह 6 बजे से रात 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो सके। आईपीएस पूरन सिंह के पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने दी सहमति, आज होगा आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम के बाद आज ही अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप की मौत का मामला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अभिनेता ऋतिक रोशन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर होगी सुनवाई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण GRAP 1 किया गया लागू, खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद GRAP 1 लागू। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 यात्रियों की मौत, हादसे में 21 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। त्योहारों पर यूपी सीएम ने कहा रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना, उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है, वो हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। ओडिशा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड, आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा, अलीराजपुर से पिछले महीने हुए थे रिटायर।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध, ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गड़ाया नोटिस बोर्ड, पास्टर पादरी की गांव में नो एंट्री। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओआरएस बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, डीजल से भरे टैंकर के पहियों में लगी आग, चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप, ड्राइवर ने सूझबूझकर टैंकर को किया साइड। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई, हादसे में 6 यात्री घायल। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का एक्शन, बुराड़ी इलाके में नकली उपभोक्ता सामान बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली के नरेला में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 बस यात्रियों की मौत, हादसे में 21 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक, पुरानी रंजिशों के चलते गोली चली, अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल, सीएचसी में कराया गया भर्ती। यूपी एसटीएफ का एक्शन, गोंडा से 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में वांछित था इनामी अभियुक्त राम सेवक। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद। झांसी में शातिर टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, तीसरे बदमाश ने किया सरेंडर, मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश बोले अब यूपी में नहीं आएंगे सर। गाजियाबाद में भी बोली पुलिस की गोली, 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार, अफजल के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में भी एक की दर्दनाक मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित, रुक्मिन खुद के जिंदा होने की सबूत जुटा रही, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ का लेमरू गांव सौर ऊर्जा से जगमग, 24 घंटे बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को रोशन कर रही है। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा, पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो आया सामने, इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो किया जारी। पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया, पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने किए हमले। शेयर बाजार में आज भी तेजी, सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक उछला, निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी। सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के पार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 के पार। चांदी की कीमत भी 1,89,000 प्रति किलो पहुंची, सप्लाई कम, मांग बढ़ने की वजह से चांदी कीमत में लगातार बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की।